Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. कभी देखा है हवाओं को अपनी सांस बदलते हुए, कभी समझा है सरहदों की हद पार कर अपना खोया वापस पाना, कभी सोचा है मिट्टी के लिए मिट्टी में मिलाने की गहराई। जो हमारे लिए एहसास है वो इंडियन आर्मी का इतिहास है, आज कल परसों हमेशा। कंधे का बोझ छाती पे लगे मेडल्स कम कर पाती हैं, घर के ख्याल आंखें नम कर जाती हैं। इंडियन फोर्सेस की ये स्टोरी, वी कॉल इट गट्स एंड ग्लोरी। गट्स एंड ग्लोरी में हम सिर्फ 1971 के वीरों की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके परिवार वालों की भी बात करेंगे। इस बार के गट्स एंड ग्लोरी की शुरुआत करेंगे मेजर जनरल मंजीत सिंह दुग्गल वीर चक्र के साथ, और साथ होंगी उनकी बेटी ममता शर्मा जी। जानेंगे और सुनेंगे कितनी दिक्कतों के साथ परिवार वाले भी रहते हैं जब घर का कोई युद्ध में गया हो। तो सुनते रहिए गट्स एंड ग्लोरी, सैल्यूट 71। Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. गट्स एंड ग्लोरी के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं मेजर जनरल मंजीत सिंह दुग्गल वीर चक्र, जो 1971 के युद्ध में कैप्टन थे 194 माउंटेन रेजिमेंट के। इन्होंने 1962 और 1965 के युद्ध में भाग लिया था और इसलिए काफी अनुभव था इनके पास। 25 नवंबर को अभी एक्चुअल वॉर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, वॉर वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 3 दिसंबर। तो हमें ये हुक्म दिया गया था कि आप जो है अगर कोई ऐसे टाउन जो खाली हैं उनको हम इन्फिल्ट्रेट करके उन पे कब्जा कर लें। तो ये हमने रात के वक्त 9 डोगरा और मैं और मेरे 2 आर्टिस्ट स्पोर्ट के ऑफिसर थे, हमने वहाँ एडवांस किया जिबनगर में, और रात को लगभग 8 बजे के करीब शहर के अंदर जब घुस गए तो सडनली हमें चारों तरफ से स्मॉल आर्म फायर, LMG, MMG, मोटर फायर और बड़ा भयानक फायर में हम चारों तरफ से घिर गए। तो तब जो CO साहब थे 9 डोगरा के, कर्नल डोगरा, उन्होंने मेरे को बताया कि मंजीत आप कुछ करो। टाइम बिल्कुल नहीं था, हमला दुश्मन की तरफ से बहुत तेजी से हो रहे थे। पूरी की पूरी बटालियन ग्राउंड में चली गई, जो भी उनको कवर मिला वो कवर में फायर से बचने के लिए, क्योंकि यू कुड सी द ट्रेसर बुलेट्स गोइंग लेफ्ट एंड राइट और धमाके हो रहे थे मोटर के, आर्टिलरी के। आधे घंटे के बाद वो पूरा का पूरा उनकी फायरिंग रुक गई और अंधेरे का वक्त था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये सिर्फ मेरे को खड़े होके ऑब्जर्व करके ये फायर कहाँ से आ रहा है, तो इस तरह से एक मैंने फायर को अपना प्लान करके लेके आया, जिससे कि पूरा तरह से फायर बंद हो गया। और मैंने बताया CO 9 डोगरा को, कर्नल कोहली थे, कि आप अपना कांटेक्ट ब्रेक कर सकते हैं। जो बटालियन है वो पीछे बिना कैजुअल्टी के आ गई और पीछे आके अभी सेकंड टाइम अगली रात को हमने प्रॉपर एक फायर प्लान बना के जिबनगर को पूरा कैप्चर कर लिया। इस मिशन के लिए वीर चक्र मिला मेजर जनरल मंजीत सिंह दुग्गल को। इसके बाद का मिशन सुनेंगे उनसे आगे गट्स एंड ग्लोरी में, रेड FM पे। जय हो, वीर तेरी जय हो। जय हो, वीर तेरी जय हो। Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes.
गट्स एंड ग्लोरी के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मेजर जनरल मंजीत सिंह दुग्गल, वीर चक्र, जो कि 1971 के युद्ध में 194 माउंटेन रेजिमेंट के कप्तान थे। युद्ध बहुत ही घमासान चल रहा था। कोट चांदपुर के लिए लगभग हमें 30 किलोमीटर का मार्च किया और कोट चांदपुर से कोई लगभग 4-5 किलोमीटर पहले एक रेलवे लाइन का बंद था। वो थोड़ी रेस्ड टेरेन थी और उधर एक बंद भी था, रात का समय था और उस जगह से पाकिस्तानियों को पूरी डोमिनेशन मिल रही थी। हमें बड़ा इंटेंस फायर ने पूरा एडवांस हमारा रोक दिया। इंडियन आर्मी आगे बढ़ना चाहती थी पर दुश्मन भी तैनात था। वो पूरा बटालियन का जो एडवांस था वो रुक गया और मैं अपनी ओपी पार्टी के साथ मैं बाल बचा और एक बार फिर मेरे पे ये टास्क मिला कि मैं जो फायर है अपनी पूरी आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए उनको न्यूट्रलाइज किया और जब देखा कि उनके ऊपर इतना इफेक्टिव आ रहा है तो मैंने बताया कर्नल कोहली को, जो 9 डोगरा के सीओ थे, कि अभी आप जो है अपने प्लान के मुताबिक एडवांस करो और हमने शाहपुर को कैप्चर किया। अब मिशन था टू कॉन्कर कोट चांदपुर। उसके बाद सीओ साहब का ये प्लान था कि हम एकदम कोट चांदपुर जाके, इससे पहले कि दुश्मन जो है जहाँ पे हमें उन्होंने शाहपुर में स्टॉप किया था वहां से विड्रॉ करके कोट चांदपुर की डिफेंसेस को रीइंफोर्स कर लें, तो बड़ी तेजी से एडवांस करके कोट चांदपुर में पहुंचे और वहां पे भी हमें पूरा इसी तरह ही माइन फील्ड थी और बड़े इफेक्टिव फायर के नीचे आ गए थे। तो एक फायर प्लान बना के 9 डोगरा को हमने बड़ी अच्छी सपोर्ट की और अगले दिन सवेरे तक हमने कोट चांदपुर के ऊपर भी कब्जा कर लिया। गट्स एंड ग्लोरी में आगे बातचीत होगी मेजर जनरल मंजीत सिंह दुग्गल जी वीर चक्र की बेटी के साथ। स्टे ट्यून्ड। जय हो वीर तेरी जय हो। जय हो वीर तेरी जय हो। Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. इंसान अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन जब वो युद्ध में जाता है तो सिर्फ उसकी जान दांव पे नहीं होती, उसके परिवार की बहुत सारी चीजें उसके साथ दांव पे होती है। इन सब चीजों के साथ वो लड़ता है और तभी वो एक फौजी कहलाता है। आर्मी जो डिसिप्लिन और वैल्यूज सिखाती है वो जिंदगी में भी काम आती है और यही बात मेजर जनरल मंजीत सिंह दुग्गल वीर चक्र की बेटी ममता शर्मा जी हमसे कह रही हैं। I am Mamta Sharma, a proud daughter of an army veteran and a war hero, Major General Manjeet Singh Duggal, Veer Chakra. So I would say army dads are the coolest dads ever. Strict ki jagah I'll use the word firm. And that's because there are certain core values that they live by themselves. And when you're living in an army home with an army father, तो आप ज़्यादातर osmosis से सब कुछ सीखते हैं, you know, because you learn by observing how your father is conducting himself on duty, off duty. There are many things that my brother Gagan and I observed while growing up in army household. First of all, my father made no distinction between sons and daughters, and the importance that was placed to old world courtesy, manners, adventure, sport, fitness, punctuality, discipline. ये सारी जो भी वैल्यूज मैंने ऑब्जर्व की, ये नहीं कि मेरे को रोज उठा के सिखाते थे, बिकॉज वो ऐसे अपने आप लिव करते थे तो हमको वैसा ही we used to think this is the only way to live. So we learned by observation. So I don't think that army fathers are strict. They live a very disciplined life. They live a life of great values. And वो फिर सारे परिवार में उसका असर पड़ता है and हम उसी से सीख के बड़े हुए। एक फौजी के लिए सिर्फ उसका परिवार
ये एकमात्र परिवार नहीं होता, उसकी अपनी यूनिट भी उसका परिवार ही होती है। इन दोनों परिवारों की अनेक कहानियां सुनेंगे इस बार के गट्स एंड ग्लोरी में। स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए रेड एफएम।